हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको को भी देखिए, आप लोग बीएड सेकेंड ईयर में गए होंगे तो आप लोग को बोला गया होगा कि लेसन प्लान बनाने के लिए। अब देखिए लेसन प्लान कैसे बनता है। देखिए एकदम आपको आसान भाषा में समझा देंगे, आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, समझे। देखिए हाथ से बनाया गया है, फिर स्कूल से फॉर्मेट में मिलता है, समझे। हमारे कॉलेज में देखिए फॉर्मेट मिला था, दोनों पर हम बताएंगे कि किस में क्या होता है, समझे। तो ये फॉर्मेट हमारे कॉलेज में मिला हुआ था, तो ये फॉर्मेट है कॉलेज का। और ये चीज़ हाथ से लिखा हुआ है, समझे। हम दोनों एकदम अच्छा से आपको समझा देंगे कि कहाँ क्या चीज़ लिखना है, समझे। कैसे आपको बनाना है, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या साइंस बैकग्राउंड से हो, मैथ हो या बायोलॉजी हो, फिजिकल साइंस का कोई भी, केमिस्ट्री का हो या फिजिक्स का हो, इंग्लिश हो, कोई हो, फॉर्मेट आपको समझ आना चाहिए। नहीं इसमें आपको पूरा A to Z बताएंगे, समझे, एकदम आसान भाषा में। तो आइए हम सबसे पहले देखिए, लेसन प्लान में जो इतना चीज़ जो लिखा हुआ है इसको बोला जाता है जनरल इन्फॉर्मेशन, समझिए। जो इतना चीज़ लिखा गया है इतना आपको लिखना ही होगा, इसको जनरल इन्फॉर्मेशन बोला जाता है। इतना चीज़ को समझिए, जनरल यानी समान सूचनाएं, जनरल मतलब बोल सकते हैं कि समान इन्फॉर्मेशन, ये सूचना बोल सकते हैं। इतना आपको जनरल होगा कि छात्र अध्यापिका का, यानी आप जो नाम होगा, आपका जो नाम होगा उसका नाम लेके छात्र अध्यापिका, मतलब बीएड में आप लोग छात्र अध्यापिका, इसीलिए इनका नाम कुमारी प्रियंका रानी है, इसलिए आप लोग यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं, समझे। विद्यालय के नाम, अब जिस स्कूल में पढ़ाने गए हैं स्कूल का नाम लिखा जाता है, समझे। तो इनका उत्क्रमित मध्य विद्यालय समस्तीपुर था, समझे। कक्षा 8वां, आप लोग 9th में जाइएगा तो 9th का बनेगा, तो 9th का होगा, 10th का बनेगा 10th। जिस स्कूल में जाएगा उस स्कूल का नाम लिखना पड़ता है, समझे। कक्षा, जिस कक्षा में आप बनाइएगा या जिस कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं उसका बनाइएगा, तो यहाँ कक्षा लिख दीजिएगा। कक्षा क्रमांक यहाँ पर आप लोग बीएड का अपना लिख दीजिएगा, जो बीएड का होगा। फिर विषय आपका विज्ञान हो गया। देखिए अब विज्ञान, अब सोशल साइंस वाले जो होंगे तो सामाजिक विज्ञान लिखेंगे, और उप विषय मतलब होता है कि आपका विज्ञान में कौन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है कि बायोलॉजी है। तो इनका जीव विज्ञान है तो जीव विज्ञान लिखे। मान लीजिए यहाँ सामाजिक विज्ञान आप लिखिएगा तो आपका इतिहास होगा तो इतिहास लिखिएगा, ज्योग्राफी होगा तो भूगोल, मतलब जो भी होगा आप वो लिखिएगा, समझिए। अब मैथ होगा जिनका, तो मैथ में या विषय लिख देंगे, उप विषय में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं या आप ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं, तो उसको हिंदी में आप बीज गणित लिख सकते हैं, या ज्यामिति लिख सकते हैं, या क्षेत्रमिति लिख सकते हैं, समझे। तो ये आप कर सकते हैं, समझे। हिंदी वाले होंगे तो यहाँ लिखेंगे आप लोग, हिंदी में जो होंगे वहाँ पर आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा, विषय हिंदी होगा, फिर उसमें आप क्या पढ़ा रहे हैं वो चीज़ लिख सकते हैं, समझे। तो ये चीज़ हो गया भाषा विषय में, मतलब ये चीज़ आता है। अब चक्र, मतलब यहाँ पर आप चक्र का मतलब था किस घंटी में पढ़ा रहे हैं, समझे। अवधि आपका कितना घंटी का अवधि कितना देर का है, तो 45 मिनट है। दिनांक मतलब किस दिनांक का है लेसन पढ़ा, दिनांक लिखना बहुत जरूरी, जनरल इन्फॉर्मेशन होता है, समझे, सामान्य जानकारी जिसे कहते हैं। और प्रकरण मतलब होता है कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, समझे। तो ये प्रकरण मतलब होता है कि आप कौन टॉपिक, एक दिन में एक ही टॉपिक आप पढ़ा पाइएगा। तो यहाँ पर सेल लिखा है यानी कोष्ठक पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी का ये चीज़ है, तो ये बायोलॉजी, समझे। इतना जनरल इन्फॉर्मेशन इसको बोला जाता है। आप समझ गए होंगे कि इतना चीज़ आपको लिखना ही पड़ेगा, समझे, कि छात्र अध्यापिका का नाम, विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, चक्र, दिनांक, प्रकरण, कक्षा क्रमांक, उप विषय, अवधि और प्रकरण बीच में। देखिए अब हम अपन फॉर्मेट आपको बताते हैं कि मेरा फॉर्मेट कैसा है। तो देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन में आपका हो गया सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान, मेरा हिस्ट्री था तो यहाँ पे इतिहास हो जाएगा। टॉपिक यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ाना था, यानी टॉपिक, या इसी को हिंदी में हम लोग प्रकरण कहते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, समझे। सब सब्जेक्ट यानी उप विषय, इसको हिंदी में सब्जेक्ट को विषय। नेम ऑफ द स्टूडेंट आनंद राज हो गया। रोल नंबर मेरा कॉलेज का 2 था। स्कूल हम लोग का राजकीय थे, राधा देवी उच्च विद्यालय सिकंदरपुर मुजफ्फरपुर अलॉट हुआ था। क्लास 10th का पढ़ाए थे, पीरियड 3rd था, और टाइम आपका पैदा डेट, जिस डेट का आप है तो उस डेट का डाल सकते हैं, समझे। ये जनरल इन्फॉर्मेशन हो गया, इतना आपको लिखना होगा, कापी में बनाएंगे। अब आइए, अब होता है, एक होता है सम्मान उद्देश्य और एक होता है आपका विशिष्ट उद्देश्य, दोनों समझिएगा, बहुत आसान भाषा में समझिएगा। देखिए सम्मान उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य है ना, यहाँ पर सम्मान उद्देश्य लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका विशिष्ट उद्देश्य, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर। सम्मान उद्देश्य यहाँ है ना, इसमें एक ही लिखा है तो इसलिए हम दोनों एक ही में लिख दिए हैं, सम्मान उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, समझे। अब सम्मान उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है, आइए उस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए यहीं पे देख लेते हैं। देखिए सम्मान उद्देश्य आपके सब्जेक्ट से लिया जाता है, समझे, यानी सब्जेक्ट आपका विज्ञान है तो विज्ञान के प्रति उसमें रुचि उत्पन्न करना। और विशिष्ट मतलब एकदम स्पेशली जो इसे बोला जाता है वो हो गया आपके टॉपिक से, यानी कोशिका के बारे में आप बताइएगा छात्र को,
और समान मतलब ये जनरल इन्फॉर्मेशन है कि आप विज्ञान ही के बारे में ना पढ़ाइएगा। तो देखिए यहाँ पर बायोलॉजी है, विज्ञान है, मैं फिजिक्स होगा तो वही चीज़ लिखेंगे, केमिस्ट्री होगा तो वही चीज़ लिखेंगे, समझे। कि छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यानी क्या करना है कि हमको विज्ञान विषय के प्रति क्या करना है, रुचि उत्पन्न करना है, समझे। और सामाजिक रहता है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करना, इतिहास रहता है, ये सब रहता, समझे। फिर है विज्ञान विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, यानी विज्ञान आपका सब्जेक्ट जो है उसी से रिलेटेड आपका समान उद्देश्य होता है, समझे। ये चीज़ याद रखिएगा। अब विशिष्ट जो आपके टॉपिक से रहता है, ये चीज़ दोनों आप याद रख सकते हैं। तो छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विज्ञान विषय आप 3-4 लिख सकते हैं, जितना में और भी हो सकता है। विज्ञान विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा है छात्रों की तार्किक क्षमता एवं मनन शक्ति, मतलब सोचना होता है, मनन शक्ति का विकास, ये समान उद्देश्य हो गया। विशिष्ट उद्देश्य में हो गया छात्र कोशिका, टॉपिक तो हम बोले ना, टॉपिक से रिलेटेड आपका विशिष्ट उद्देश्य होता है, तो छात्र कोशिका के बारे में जान सकेंगे। दूसरा है छात्र शारीरिक संरचना के बारे में जान सकेंगे। तीसरा है छात्र कोशिका के विभिन्न घटक मतलब होता है अंगक भी बोल सकते हैं यहाँ पर, अंगक के बारे में, जो जैसे लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, फिर आपका राइबोसोम हो गया, गोल्जी का हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, ये सब आपका अथी होता है, समझे, कोशिकांग जो कोशिका द्रव में पाया जाता है। तो ये सब आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, समझे। अब देखिए ये हो गया आपका समान उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। समान उद्देश्य समझ गया नहीं, आपको टॉपिक से सॉरी समान उद्देश्य आपके सब्जेक्ट से देना है और विशिष्ट उद्देश्य आपके टॉपिक से देना है, समझ गए। अब देखिए पूर्व ज्ञान क्या होता है, बच्चा को पूर्व ज्ञान से जोड़ कर पढ़ाना चाहिए। ये चीज़ आप पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में कि बच्चा को प्रीवियस ईयर, जैसे मान लीजिए अब बच्चा को अब मान लीजिए अब आपको पढ़ाना है, बच्चा को ट्रायंगल पढ़ाना है, तो बच्चा को समोसा के एग्जाम्पल दे दे के पढ़ाइए कि समोसा का कितना कोण होता है, तो 3 होता है, समझे। तो ऐसे पढ़ाइए तो उसको प्रीवियस नॉलेज बोला जाता है, समझे। यानी पूर्व ज्ञान से जोड़कर नवीन ज्ञान को जोड़ना, ये चलता है, समझे। तो वही है पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज कि छात्र कोशिका के बारे में समान जानकारी रखते हैं, नहीं बच्चा क्या करते हैं, कोशिका के बारे में समान जानकारी रखते हैं। अब सहायक सामग्री में अब क्या क्या चीज़ आप प्रयोग कर रहे हैं, जैसे पाठ्य पुस्तक हो गया, चौक हो गया, डस्टर हो गया, श्यामपट्ट इत्यादि, ये सब क्या होता है, सहायक सामग्री इसको बोला जाता है, समझे। तो ये भी लिखना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। अब देखिए प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है, देखिए प्रस्तावना प्रश्न का मतलब होता है कि इंट्रोडक्शन, मतलब कि ये बच्चा से आप इंट्रोडक्शन कैसे, डायरेक्ट क्वेश्चन पर नहीं जाना है। ये चीज़ आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कि बच्चा से उसको प्रीवियस नॉलेज से जोड़ते हुए फिर क्वेश्चन करना है। जैसे मान लीजिए कि पूछेंगे कि भवन का निर्माण किससे होता है, तो कहेगा ईंट से। वैसे ही हमारे शरीर का निर्माण हुआ है कोशिका से, बहुत सारा कोशिकाओं से मिलकर, उनसे मतलब बच्चा को क्या करेंगे, बेसिक से जोड़ के। तो प्रस्तावना प्रश्न इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्शन क्वेश्चन, समझे। यानी छात्राध्यापिका क्रिया कहने का मतलब होता है कि हम क्वेश्चन पूछेंगे बच्चा से, समझे। छात्राध्यापिका क्रिया हो गया और छात्र छात्रा अनुक्रिया गया, क्या अनुक्रिया दे रहा है, समझे। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भवनों का निर्माण किन चीज़ों से मिलकर होता है, तो बच्चा दिया ईंट, बालू, सीमेंट, जल, पत्थर इत्यादि, समझे। फिर है कि ईंटों को जोड़कर किसका निर्माण होता है, तो भवन का निर्माण होता है। ये सब बच्चा को प्रीवियस नॉलेज जोड़ा जा रहा है, फिर समझे। फिर उसी प्रकार है कि जिस प्रकार ईंटों से भवनों का निर्माण होता है, उसी प्रकार शरीर का निर्माण किससे, तो बच्चा बोला क्या कि कोशिका। मतलब बच्चा को इतना मालूम है कि जिस प्रकार ईंटों का निर्माण मतलब सॉरी ईंटों से भवनों का निर्माण होता है, उसी प्रकार शरीर का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो कोशिका द्वारा। अब क्वेश्चन पूछा गया कोशिका क्या है, तो बच्चा क्या हो गया कि मौन हो गया, क्या हो गया बच्चा, मौन हो गया। अब बच्चा मौन हो गया, तब आप यहाँ से आप टॉपिक स्टार्ट कीजिएगा कि कोशिका होता क्या है, समझे। तब देखिए उद्देश्य कथन कहने का मतलब होता है कि अब आप जो चीज़ पढ़ाना चाहते हैं आपका क्या उद्देश्य है। अब यहाँ बोलिएगा कि बच्चों आज हम लोग कोशिका के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, ताकि समझे कि नहीं समझे। यानी उद्देश्य कथन में क्या होता है कि बच्चों आज हम लोग कोशिका के बारे में क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब प्रस्तुतिकरण मतलब होता है प्रेजेंटेशन। अब हम अपना स्टार्ट देंगे कि कोशिका क्या होता है, ये सब बताएंगे, समझे। अब देखिए शिक्षण बिंदु कि आप कौन, देखिए बहुत जगह पहला ही शिक्षण बिंदु दे दिया जाता है, यानी टीचिंग इसको पॉइंट कहा जाता है, यानी क्या क्या आप उसमें कोशिका में पढ़ाएंगे। तो यहाँ कोशिका क्या है, फिर कोशिका की खोज यहाँ है, क्या वो टीचिंग पॉइंट है। तो टीचिंग पॉइंट करने का मतलब शिक्षण बिंदु कहने का मतलब होता है कि आप कितना टीचिंग पॉइंट यानी शिक्षण बिंदु पढ़ाइएगा। तो पहला है यहाँ पर कोशिका क्या है, तो यहाँ पर लिखा है हमारे शरीर का निर्माण किससे हुआ है, तो यहाँ पर कोशिका से बोला गया। फिर कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो बच्चा नहीं बताया तो हम बताएंगे कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है, समझे। तो श्यामपट्ट कार्य यहाँ पर देख क्या क्या लिखाता है, तो देखिए यहाँ पर जो लिखाएगा ना, तो एक तरफ शिक्षण बिंदु लिखाता है, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट पर आप साइटोलॉजी मतलब जो चीज़ लिखिएगा ना, जिसे हम लोग साइटोलॉजी का स्पेलिंग लिखे, तो कोशिका साइटोलॉजी तो बोर्ड पर लिख लेते हैं, यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य क्या किए आपको साइटोलॉजी यहाँ पर लिखे। फिर आप कोशिका की खोज कब किसने की थी, तो फिर हम बताएंगे कोशिका की खोज कौन किया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। फिर कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, सब आज देखिए। और यहाँ पर लिखिएगा जब आप पढ़ाइएगा तो क्या कीजिएगा, यहाँ बच्चा ध्यानपूर्वक सुनता है, क्या करता है, ध्यानपूर्वक सुनेगा, समझे।
और रॉबर्ट हुक लिख दिए, समझे। तो ये सब बोर्ड पर फिर लिखा है कोशिका के घटक। तो कोशिका के मतलब कौन कौन घटक होते हैं, मुख्य रूप से घटक मतलब 3 गो मुख्य होता है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और आपका कोशिका झिल्ली या पादप कोशिका होता है, कोशिका भित्ति होगा, फिर इसके बाद कोशिका झिल्ली होता है। तो यह एक पतली झिल्ली द्वारा घिरी होती है। कोशिका झिल्ली छिद्रयुक्त होती है, यह कोशिका को आकृति प्रदान करती है। छात्र ध्यान प्रदर्शन समझे, कोशिका झिल्ली लिखी है, कोशिका द्रव लिख दिए। फिर कोशिका द्रव यह जेली जैसी पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। इसमें कई कोशिका अंगक पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का, राइबोसोम, हलित लवक, रितिका, ईटीसी, समझे। यहाँ लिख दिए केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, समझे। अब देखिए यहाँ पर लिख दिया कि केंद्रक कोशिका के केंद्र में घनी एवं गोलाकार संरचना जिसे केंद्रक कहते हैं, यहाँ बना दिए, समझे। अब देखिए यहाँ बना दिए हैं सब चित्र के द्वारा। केंद्रक हो गया, यहाँ पर एक कोशिका झिल्ली लिखा है, लिख लीजिएगा फ्रेश में, कोशिका झिल्ली लिखा हुआ है, समझे। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अब पढ़ा देने के बाद मूल्यांकन प्रश्न पूछा जाता है कि बच्चा से कुछ सीखा कि नहीं सीखा। या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो बच्चा बोलेगा कि रॉबर्ट हुक ने किया, जो भी है। फिर है कोशिका की अध्ययन क्या है, साइटोलॉजी, ये सब है। फिर होमवर्क आप दीजिएगा कि कोशिका क्या है, इसका अध्ययन क्या कराती है, कोशिका घटक के बारे में लिखे, समझे। फिर यहाँ सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल टीचर और सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर, समझे। तो ये हो गया। अब वहाँ पर लेसन प्लान को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, समझे। सेम वही चीज़ है। सब्जेक्ट हो गया सामाजिक विज्ञान, यूरोप में राष्ट्रवाद मेरा टॉपिक है। ये सब सब्जेक्ट हिस्ट्री हो गया, इतिहास। नेम ऑफ द स्टूडेंट आनंद राज, रोल नंबर 2 हो गया। स्कूल राजकृत, इस तो हो ही गया। अब आइए टीचिंग बिंदु पर आते हैं। तो हमको 2 गो पढ़ाना है, राष्ट्रवाद क्या है और राष्ट्रवाद का बीजारोपण यूरोप में, समझिए। 2 पॉइंट हमको पढ़ाना है। तो यहाँ लिखा है समान उद्देश्य आपका हो गया छात्रों को सामाजिक विज्ञान। अब बताया ना, यहाँ सब्जेक्ट से रिलेट होता है, तो हमारा सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान है। तो क्या लिखा गया है, छात्रों को सामाजिक विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है छात्रों में सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना है, समझे। अब विशिष्ट उद्देश्य में हो गया कि देखिए, अब बोले हैं टॉपिक से, तो छात्रों राष्ट्रवाद के बारे में प्रत्यय स्मरण मतलब उसको समझेंगे। दूसरा है छात्रों यूरोप के राष्ट्रवाद को कैसे जान पाएंगे। 2 हो गया आपका पॉइंट, समझे। अब आज टीचिंग मेथड हो गया, व्याख्यान विधि से प्रश्नोत्तर विधि, कौन विधि से आप पढ़ा रहे हैं। फिर यार टीचिंग ऐड हो गया, मतलब शिक्षण सामग्री जिसे बोलते हैं, चौक, डस्टर, श्यामपट, बुक भी लिख सकते हैं, पाठ्य पुस्तक इत्यादि। प्रीवियस नॉलेज में आपका हो गया छात्रों यूरोप महादेश के बारे में समान जानकारी क्या रखते हैं। अब देखिए इंट्रोडक्शन कैसे हम करेंगे, तो प्रिंसिपल टीचर एक्टिविटी हो गया, इटली हिंदी में हो जाएगा, छात्राध्यापिका क्रिया, ये अनुक्रिया हो जाएगा कि इटली किस महादेश के अंतर्गत है, तो यूरोप। जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत है, यूरोप। राष्ट्रवाद क्या है, तो समस्यात्मक प्रश्न हो गया बच्चा, मौन हो गया। स्टेटमेंट ऑफ एम यानी उद्देश्य कथन हो गया कि बच्चों आज हम लोग यूरोप के राष्ट्रवाद के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। राष्ट्रवाद क्या है, टीचिंग पॉइंट हो गया। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का एक फल है। यहाँ बच्चा ध्यानपूर्वक सुनेगा। ब्लैक बोर्ड का जो है, राष्ट्रवाद क्या है, फल यह एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है, समझे। अब दूसरा पॉइंट हो गया मेरा टीचिंग पॉइंट, राष्ट्रवाद का बीजारोपण यूरोप में। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था, परंतु 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप से प्रकट हो गई। यहाँ सब चीज़ लिखा है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। राष्ट्रवाद का बीजारोपण। फिर लिखा है यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राजक्रांति के तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण भूमिका योगदान दिया, समझे। अब है बोध प्रश्न करने का मतलब मूल्यांकन प्रश्न भी इसको बोल सकते हैं, समझे। कि बोध मतलब क्लास में ही बच्चा को रिपीट अप करवा रहे हैं, समझे। कि आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का क्या फल है, तो राष्ट्रवाद। फिर है बच्चा बताएगा फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी, 1789 में। यूरोप में राष्ट्रवाद के बीजारोपण किस काल में माना जाता है, तो पुनर्जागरण काल में, समझे। अब ये रिकैपिचुलेशन मतलब पुनरावृत्ति प्रश्न होता है कि राष्ट्रवाद क्या वर्णन करे, राष्ट्रवाद का बीजारोपण यूरोप में कैसे हुआ है। इवोल्यूशन मतलब इसमें आप ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का फल क्या है। राष्ट्रवाद की भावना का विरोध किस काल में हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। फिर है होमवर्क असेसमेंट हो गया, समझे। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, समझे। तो ऐसे आपको क्या करना है, लेसन प्लान बनाना है, समझे। थैंक यू।